कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सबसे सस्ती जान अगर किसी की है तो शायद एक नवजात शिशु की है। उसको किसी भी कारण से मारा जा सकता है। जरूरी नहीं कि कोई वैलिड रीजन हो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अ, उसका उस अपराध भी नहीं कहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी कोई अपराध होता ही नहीं है, पर बस ऐसे ही बच्चे को अपना शिकार बना लेते हैं। जैसा कि इस बार जो मैं घटना आपके सामने लेकर आई हूँ उसमें हुआ है। एक मासूम बच्चे को केवल इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ गई क्योंकि उसकी माँ का गौना ही नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, वो जानकर आपको लगेगा कि बच्चों की जान, बच्चों की जिंदगी हमारे देश में कितनी सस्ती हो चुकी है। वहां किसी भी कारण से, जिसमें उस बच्चे का कोई रोल हो या ना हो, उसकी जान ली जा सकती है। जैसा कि राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ। राजस्थान के बीकानेर जिले में 19 अक्टूबर की सुबह एक नवजात बच्ची का शव नहर में तैरते हुए आया। बच्ची का जो ये शव है, ये असल में कविरसेन लिफ्ट से 20 किलोमीटर दूर 13 आरडी नहर में मिला था। शायद हत्या की जो ये वारदात है, ये खुल नहीं पाती अगर उस बच्ची के कलाई पर हॉस्पिटल का टैग ना लगा होता। बच्ची का शव जब मिला तो उसके शरीर पर पूरा कीचड़ लगा हुआ था और 4 दिन क्योंकि वो लगभग पानी में रहा था। 4 दिन मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ कि पुलिस उस टैग के सहारे उस बच्ची के दोषियों तक, उसके हत्यारों तक पहुंच गई थी। और तब ये पता चल पाया कि बच्ची को जिस दिन उसका शव मिला, उससे 4 दिन पहले ही उस नहर में डाल दिया गया था। और इसमें सबसे हैरत में डालने वाली बात यह है कि बच्ची को जो पानी में, नहर में डाला गया था, वो उसके जन्म के महज 4 घंटों के अंदर डाला गया था। यानी कि 4 घंटे पहले बच्ची का जन्म हुआ था और तुरंत ही उसको उस नहर में डाल दिया गया। ये कि खारी निवासी राधा देवी की बेटी पद्मा की शादी खाजूवाला निवासी राहुल से हुई थी, लेकिन गौना अभी तक नहीं हुआ था। इसी बीच पद्मा गर्भवती हो गई। अब राजस्थान में जो भी कल्चर है उसके मुताबिक गौना हुए बिना यदि लड़की गर्भवती हो जाती है तो ये बड़ी लज्जा की बात हो जाती है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये बच्ची की जो नानी है जिसने उस बच्ची की हत्या की है, उसकी बातों से ऐसा लगता है, क्योंकि यही वो वजह थी जिसकी वजह से राधा देवी ने अपनी 4 घंटे की नतनी को बड़ी बेदर्दी से उस नहर में डाल दिया था। और इस दुष्कृत्य में उसका साथ 2 अन्य रिश्तेदारों ने भी दिया था। तो 15 अक्टूबर की सुबह पीबीएम अस्पताल में पद्मा ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को जन्म देने के बाद पद्मा बेहोश हो गई। उसको वहां से बिना प्रॉपरली डिस्चार्ज करवाए राधा देवी जो है वो वहां से निकाल लाई, अस्पताल से निकाल लाई और उसने घर पर रख दिया। पद्मा बेहोश थी। उसके बाद उस मासूम बच्ची को जो सिर्फ 4 घंटे पहले जन्मी थी, उसको लेकर ये लोग इस नहर पर चले गए। इसमें राधा देवी अकेले नहीं थी, बल्कि उनके साथ उनके देवर काशीराम और समधी श्री डूंगरगढ़ के बिग्गा निवासी सुरेश कुमार भी थे। इन तीनों ने मिलकर उस मासूम बच्ची को उस नहर में डाल दिया। जब उस टैग के सारे जो बच्ची की कलाई पर लगा हुआ था, यहाँ बच्ची की कलाई पर एक टैग लगा हुआ था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में। तो उस टैग के सहारे पुलिस उस अस्पताल तक पहुंच गई जहां बच्ची का जन्म हुआ था। और वहां फिर रिकॉर्ड से पुलिस को पता चल गया कि बच्ची का जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, किसने दिया है बच्ची को जन्म। और इस तरह से एक सुराग से दूसरे सुराग तक पहुंचते हुए पुलिस इन हत्यारोपियों तक पहुंच गई। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी राधा देवी से, और एसएचओ जामनगर इंद्र कुमार ने राधा देवी से ये पूछा कि क्या बच्ची जीवित थी जब आपने उसे नहर में डाला, तो जो राधा देवी ने जवाब दिया वो बहुत चक्का कर देने वाला है। क्योंकि राधा देवी ने कहा कि उसने देखा ही नहीं था बच्ची जीवित है या नहीं है। और इससे भी त्रासद ये है कि ऐसा बोलते हुए शिकन की एक लकीर तक राधा देवी के माथे पर नहीं पड़ती। जैसे कि उनको कोई असर ही नहीं पड़ा है कि एक
मासूम बच्चे की हत्या उन्होंने कर दी है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी 302 के तहत केस दर्ज किया है। पालोना को इस घटना की जानकारी दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्री दिवाकर वत्स जी से मिली थी। पालोना उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। इसके साथ साथ राजस्थान पुलिस से पालोना की एक अपील भी है। पालोना उनसे ये अपील करता है कि इस मामले को केवल आईपीसी 302 में दर्ज नहीं करें, बल्कि इसमें आईपीसी 315 और जो जेजे एक्ट का सेक्शन 75 भी लगाए। ये जो दो सेक्शंस हैं, ये बेसिकली नवजात शिशुओं के लिए ही बनाए गए हैं, उनकी हत्या के लिए ही बनाए गए हैं। अगर सिर्फ 302 लगती है तो ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो अपराध हुआ है वो किसी बड़े आदमी के साथ हुआ है, किसी बालिग व्यक्ति के साथ हुआ है या किसी माइनर के साथ हुआ है। जब इसमें सेक्शन 315 लग जाता है तो ये पता करना ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो अपराध हुआ है वो एक ऐसे शख्स के खिलाफ हुआ है जो बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में है, जो बहुत मासूम है, जो एक छोटा सा बच्चा है और जो अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं कर सकता है। वहीं जीजे एक्ट का सेक्शन 75 वो उस मामले में रखा जाता है जब किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की क्रूरता की जाती है। तो ये अपील तो हमारी राजस्थान पुलिस से है कि वो इसमें ये सेक्शंस भी जरूर अप्लाई। अलावा एक अपील मेरी उन लोगों से है जो किसी भी कारण से अपने बच्चों को या तो कहीं पर दयनीय या जानलेवा परिस्थितियों में छोड़ देते हैं या उनकी निर्दयता से हत्या कर देते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। मेरी अपील उनसे ये है कि आपको बच्चों की इस तरह से हत्या करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कारण से आप बच्चे को अपने पास रखने में समर्थ नहीं है, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिलकर बच्चे को सुरक्षित उन्हें सौंप सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होती है। इसमें बच्चा सौंपने वाले की कभी भी पहचान उजागर नहीं की जाती है और ये केंद्र सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत बिल्कुल संभव है। यदि ऐसा करना भी आपके लिए संभव ना हो तो कम से कम आप बच्चे को वहां जो राजस्थान में क्योंकि पालने लगवाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये हमारी जानकारी में है, तो आप उस बच्चे को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर लगे पालने में सुरक्षित छोड़ दें। और अगर ऐसा नहीं भी है तो अगर हम इसी केस की बात करते हैं तो ये बहुत सही कदम होता कि बच्ची का जन्म जिस अस्पताल में हुआ है, परिवार उसे उसी अस्पताल के बेड पर छोड़कर चला जाता। यहाँ ध्यान दें कि मैं अस्पताल के बेड की बात कर रही हूँ। यदि उस बच्ची को अस्पताल परिसर में कहीं और छोड़ा होता, जैसे कि शौचालय में या कैंपस में या डस्टबिन में, तब भी उसकी जान संकट में होती। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है तो आप बच्चे को उसी अस्पताल में छोड़कर जा सकते हैं जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपनी उस अपील को दोहराना चाहूंगी जो मैं हर बार आपसे करती हूँ कि ये हमारा जो उद्देश्य है इन वीडियोस को बनाने का, वो इन बच्चों के लिए एक सकारात्मक, पॉजिटिव, एक सेंसिटिव माहौल बनाना है और सेफ सरेंडर के मैसेज को जन जन तक पहुंचाना है। आप भी इस बड़े यज्ञ में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके कंटेंट को आप अपने सर्किल में शेयर कर सकते हैं और कम से कम आप इतना तो जरूर करें कि पालोना के चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए, क्योंकि हर केस दूसरे केस से अलग होता है, कारण अलग होते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में नवजात शिशुओं की यह हत्या किन किन कारणों से की जा रही है। इसके साथ मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।